लिखा होता है। हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि मनुष्य के साथ जो कुछ घटना घटित होती है वह उसके जन्म से पहले तय होता है या वह पिछले जन्म का भोग भोगता है। क्या यह सत्य है या हम अपनी मेहनत और कर्मों से उसे बदल सकते हैं? फिर भगवान श्री कृष्ण नारद की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे नारद, आपका यह प्रश्न बहुत ही गुण और महत्वपूर्ण है, जो मानव जाति के लिए उसके जन्म, कर्म और मृत्यु पर आधारित है। फिर कृष्ण बोले, हे नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो ना तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगी, बल्कि हर मनुष्य के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। तुम इस कथा को पूरे ध्यानपूर्वक आखिरी तक सुनो। कृष्ण बोले, हे नारद, यह गरुड़ पुराण की है। जो यह कथा को आधा अधूरा सुनने की गलती करता है, उस पर भारी संकट आती है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। कृष्ण बोले, हे नारद, इस कलयुग भरी संसार में जो मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यानपूर्वक आखिरी तक सुन लेगा और समझ लेगा, उसके इस संसार से सभी पाप, कर्म, क्रोध, मोह से मुक्ति मिलेगी। फिर नारद बोले, हे प्रभु, मैं उस कथा को पूरे ध्यानपूर्वक आखिरी तक सुनूंगा। आप उस कथा को निश्चित हो सुनाएं। फिर श्री कृष्ण ने नारद को वह कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम अक्षयपुरी था। उस राज्य का शासक राजा रत्नधर था। राजा रत्नधर अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय था। वह सदैव अपने राज्य के प्रजा के कल्याण के लिए काम करता था और धर्म का पालन करता था। उसे भगवान से एक संतान का आशीर्वाद चाहिए था, ताकि वह अपने राज्य का कार्यभार किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंप सके। फिर, हे नारद, राजा रत्नधर और रानी दोनों ने कई वर्षों तक तपस्या की। इससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे संतान होने का वरदान दिया। फिर एक दिन भगवान शिव के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हुई। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न थे, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका बेटा महान शासक बने और राज्य को सुख समृद्धि की ओर ले जाए। परंतु जब रानी ने बेटे को जन्म दिया तो वह बच्चा विकलांग और शारीरिक रूप से कमजोर था। उसके शरीर की हड्डियां टूटी हुई थीं और वह शारीरिक रूप से सक्षम नहीं था। राजा रत्नधर का दिल टूट गया। उसने भगवान से यह सवाल पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तब राजा रत्नधर ने भगवान श्री कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया और उन्हें अपने दुखों को साझा करने के लिए वहां पहुंचे। राजा ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, मैंने इतनी तपस्या की, यज्ञ किए, फिर भी मेरे बेटे का जन्म विकलांग क्यों हुआ? मैंने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या यह मेरे भाग्य में पहले से लिखा हुआ था? फिर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे राजा, तुम सही कहते हो